सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि छात्रों पर सिर्फ इसलिए लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो प्रदर्शन कर रहे थे। कोर्ट के मुताबिक ऐसे मौकों पर पुलिस को अनुशासन से काम लेना चाहिए। सोमवार यानी 27 जुलाई को राज्यसभा सांसद मनोज झा की याचिका समेत अन्य याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। ये सभी याचिकाएं नीट परीक्षा को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सिर्फ विरोध प्रदर्शनों को काबू करने के लिए पुलिस की ओर से बहुत ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ना ही प्रदर्शनकारियों के ऊपर हिंसा की जा सकती है। 27 जुलाई को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रदर्शन के समय पुलिस को सेल्फ इवॉल्व्ड डिसिप्लिन मतलब खुद ब खुद अनुशासन में रहकर कार्रवाई करनी चाहिए, यानी अपने विवेक के आधार पर। चीफ जस्टिस का कहना था कि प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने का ये तरीका लोकतांत्रिक प्रणाली का अभिन्न हिस्सा है। चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से कानून के दायरे में रहकर प्रदर्शन करने का अधिकार संवैधानिक नियमावली के अंतर्गत बिल्कुल जायज़ है। जब तक प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है तब तक सिर्फ प्रदर्शन होने भर पर सुरक्षा बल अधिक फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चीफ जस्टिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन करने का उचित स्थान दिया जाना चाहिए और उनके प्रदर्शन को प्रोटोकॉल के तहत बाधित भी नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि चीफ जस्टिस ने अपनी बात में जोड़ा कि अगर कोई असामाजिक तत्व कुछ गड़बड़ करता है तो उसमें उचित तरीके से निपटना चाहिए। याचिका दायर करने वाले प्रदर्शनकारियों की बात कोर्ट के सामने रखते हुए एडवोकेट फौजिया शकील ने जब कहा कि हमारी याचिका में इस बात की पुख्ता इन्फॉर्मेशन है कि 26 जुलाई को सिवान में AK-47 का इस्तेमाल हुआ है। इस पर चीफ जस्टिस ने जोड़ा कि अगर फोर्स ने बहुत ज़्यादा बल प्रयोग किया है तो इस बात की पूरी पड़ताल होनी चाहिए कि किस व्यक्ति विशेष ने इस तरीके की कार्रवाई की है, अत्यधिक बल प्रयोग करने का कारण और संदर्भ क्या था और भविष्य में फोर्स की तरफ से इस तरीके की ताबड़तोड़ कार्रवाई दोहराई ना जाए इसके लिए क्या सावधानी बरती जा सकती है, इसका भी ध्यान रखने को कहा। सुनवाई में एडवोकेट श्रीधर पुट्टराजू प्रदर्शनों में शामिल हुए पुलिस कर्मियों का पक्ष रख रहे थे। चोटिल पुलिस कर्मियों की ओर से पुट्टराजू ने वर्दी की हिफाजत करने का मुद्दा उठाया। राजू ने कहा कि अत्यधिक बल प्रयोग की बात का बचाव करने का सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन ऐसे बहुत से वीडियोस घूम रहे हैं जिनमें पुलिस वालों को लात मारी जा रही है, उन्हें लिंच किया जा रहा है। इस बात का जवाब देते हुए जस्टिस जयमाला बागची ने कहा कि नीट प्रदर्शन के दौरान चोटें चाहे पुलिस कर्मियों को लगी हों या किसी अन्य व्यक्ति को, ऊपर से नीचे तक पूरे मामले का संज्ञान लिया जाएगा। जस्टिस बागची ने आगे कहा कि कोर्ट सरकार से इस बात का जवाब भी लेगा कि इस स्तर के बड़े प्रदर्शनों से निपटने के लिए आखिर क्यों पुलिस को पर्याप्त फंड्स नहीं दिए गए। जस्टिस बागची की इस बात पर सीनियर वकील विकास सिंह ने कहा कि फंड्स को लेकर सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए अदालत को राष्ट्रीय स्तर पर एक आदेश देना चाहिए। इसी बीच इंडियन एक्सप्रेस को सूत्रों से पता चला है कि प्रदर्शन के दौरान RAF के एक जवान ने पैलेट गन से 7 राउंड की फायरिंग की थी। इस खबर से जुड़ा वीडियो भी आपको हमारे YouTube चैनल पर देखने को मिल जाएगा। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मेरा नाम है सरवत। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।